ऐवान सदर का नया मकीन कौन, फैसला कल होगा। सब्जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद अचकज़ई को नामजद किया। महमूद अचकज़ई ने सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुताद्दिद मखसूस नशस्तें अभी खाली हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन का मुलतवी किया जाए। मीडिया टॉक में कहा नवाज शरीफ का दिल भी कहता होगा अचकज़ई को वोट दो। GDA का भी इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान। पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। 6 मुंतखब ऐवान सदर का इंतखाब करेंगे। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के एजाज में अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफवाज के चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदारती इलेक्शन, बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज से वोट मांग लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत मरियम नवाज बोली, आसिफ जरदारी सदर के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। बिलावल ना भी आते तो नून लीग ने वोट उन्हें ही देना था। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एजेंडा मुल्क को बहरानों से निकालना है। सदर पार्टी का नहीं मुल्क का होता है। 5 सालों में ऐवान सदर से अनशिकनी हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा बहरानों से निमटने के लिए ऐवान सदर में वफाक के हकीकी नुमाइंदे की जरूरत है। मेरे वालिद आपका भी ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। एक पार्टी ने नफरत को फरोग दिया, नफरत और तकसीम को दफन करके आगे बढ़ना होगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, शोर शराबे के दौरान मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। उमर अयूब ने नए अरकान के हल्फ को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ से रोका था। मखसूस नशिस्तों के अरकान से हल्फ लिया जाना तौहीन अदालत है। आज के हल्फ की कोई हैसियत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा खातिन के आलमी दिन पर खातिन के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने जिन्हें रोका उनका हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली बोले पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से हल्फ ना लेने का कोई हुक्म नहीं मिला। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमाओं ने कहा PTI की बहुत सारी खातीन अभी भी पाबंद सलासल हैं। अदालत के स्टे के बावजूद अरकान से हल्फ लेना आइन के खिलाफ है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट का 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाब में शुमार न करने का हुक्म। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी, 28 मार्च को जवाब तलब। पंजाब असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास, ऑपोजिशन का शोर शराबा। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब 24 अराकीन ने हल्फ उठाया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। शदीद नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब खान ने कहा कि यह हमारी सीट्स हैं, हमें दी जानी चाहिए। मामला अदालत में ज़ेरे समात है, हल्फ ना लिया जाए। पंजाब असम्बली में बानी PTI की रिहाई की करारदाद पेश। गैर कानूनी मुकदमात खत्म करने का मुतालबा। IMF का बानी PTI को कोरा जवाबी खत लिख दिया। तर्जुमान IMF ईस्टर प्रेस ने कहा IMF का मैंडेट सियासी नहीं माशी मसाइल तक महदूद है। इंतखाबी तनाज़ात के शफाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करते हैं। IMF मुकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। तर्जुमान ने तस्दीक करते हुए कहा बानी PTI का खत 28 फरवरी को मिला। खत पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक है। IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया।
आलमी मालियाती इदारा नई काबीना की तश्कील के बाद इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजेगा। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कॉजिक का कहना है स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। बात हुई है उनके, हमने चेक्स तकसीम कर दिए वफाक की तरफ से 20 लाख रुपए फीकस। जो जख्मी हैं उनके लिए हमने 5 लाख रुपया फिक्स किया है। इसी तरीके से जो मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं उनको वफाक की तरफ से 7 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और जो जुज़वी मकानात तबाह हुए हैं उनको 3.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। बड़े मुआशी फैसले इशराफिया के लिए कड़वे होंगे, फैसलों से करोड़ों आवाम को फायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, कहा टैक्स चोरी की वजह से महसूलात की पूरी रकम खजाने में नहीं आती। हर साल सरकारी इदारे कई 100 अरब का नुकसान करते हैं। उधार की कौमी जिंदगी मसीद नहीं चल सकती। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। वजारत में चाय का कप भी कर्ज के पैसों का होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बर्फबारी के मुतासरीन से मुलाकात, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20, जख्मियों को 5 लाख फीकस इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात भी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वातीन का आलमी दिन मनाया गया। शहर शहर तकरीबात और रैलियों का इनेकाद। लाहौर में औरत मार्च, ख्वातीन की बड़ी तादाद शरीक। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च के शुरका और पुलिस आमने सामने। पुलिस एहलकारों ने ख्वातीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। धक्कुमपिल में औरत मार्च की 3 ख्वातीन नीचे गिर गईं। जमात इस्लामी ने यौम ख्वातीन कश्मीरी और फलस्तीनी माओ बहनों के नाम कर दिया। लाहौर में सिराजुल हक की क़यादत में रैली। कराची, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी ख्वातीन की रैलियां। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ख्वातीन का अहम किरदार। सियासत, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और सिक्योरिटी इदारों में शानदार खिदमत। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जर जनरल बनी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक पहली पाकिस्तानी खातून फाइटर पायलट थी। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार शहीद को तमगा मिसालत के एजाज से नवाजा गया। समीना बेग माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बनी। निदा डार T20 क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी करने वाली पहली खातून बॉलर बनी। SP शहरबानो नकवी, उनके लिए आप भरपूर तालियां बजाएं, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले तारीख रकम की है जुर्रत की, बहादुरी की, और किस तरह उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस बच्ची को बचाया। ये है वो फर्श शनाजी की कहानी जिससे कौमें जो हैं वो आसमानों से बातें करती। ख्वातीन की तरक्की का निज़ाम वसा करना है। इस निज़ाम से ख्वातीन को यकसां मौक़े मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में खातून पाकिस्तान तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर-ए-आज़म ने ASP शहरबानों के लिए तालियां भी भिजवाईं। शहरबानों ने जान हथेली पर रखकर खातून की जान बचाई। बेटी को उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाया है, अपनी एक बहन को उन्होंने इस कुर्सी पे बिठाया है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये सिलसिला यहाँ पे ना रुके। मेरी जगह फिर कोई दूसरी वुमेन चीफ मिनिस्टर आई और बाकी सूबों में भी आए। वुमेन्स डे जो है वो एक दिन नहीं होता। ये सब खवातीन जो यहाँ बैठी हुई हैं ये टेस्टिफाई करेंगी कि 365 डेज हर दिन जो है वो खवातीन का दिन होता है। चाहती हूँ दूसरे सूबों में भी ख्वातीन वज़राए आला हों। ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मेरे बाद भी खातून वज़ीर आला बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख्वातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ख्वातीन का कोटा 15% करने का ऐलान। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन सेफ्टी ऐप कायम। ऑनलाइन बिजनेस के लिए कर्जे दिए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब घर की दहलीज पर अवामी रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहर्रिक। लाहौर में निगहबान रमजान पैकेज की घर घर तकसीम की निगरानी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहरियों से बातचीत, अशिया का मयार, तरसील और अमले के रवैये से मुतालिक पूछा। वज़ीर आला पंजाब ने शेखुपुरा में बरगद का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मरियम नवाज से लम्स के तलबा की मुलाकात। इस्लामी उसूलों के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस का यौम ख़ातिन पर तकरीब से खिताब। कहा, ख़ातिन को तालीम से महरूम रखा गया, ख़ातिन को ज़्यादा हकूक इस्लाम ने दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला वारान का दौरा, कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह किया, फैकल्टी मेंबरान और तलबा से बातचीत। कहा, बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहने वाले बलूचिस्तान के बहादुर लोगों पर आवाम को फख्र है। मुसल्लह अफवाज अमन और खुशहाली के लिए अपनी खिदमत पेश करती रहेंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहदा के मकामी अमायदीन, किसानों और खानदानों से बातचीत की। कहा, किसानों को हर किस्म की ज़राई सहूलियात फराहम की जाएंगी। किसान ज़मीनें काश्त करके तरक्की में शराकतदार बन सकेंगे। कमांडर सदर्न कमांड ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। Chaudhry's presence is indeed necessary during the current session. पूरी सेनेट की एक राइट है कि हमारा एक भी सेनेटर चाहे किसी तरफ से हो, ऑपोजिशन या ट्रेजरी बेंचेस से, अगर एक एज ए सेनेट हमारे पास इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि हम एक अपने फेलो सेनेटर को प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के वोट के लिए ना बुला सकें, तो देन इट विल बी अ शेमफुल एक्ट। ये मामला अदालतों का नहीं, अदालतों से क्यों हम मदद मांगे? ये तो राइट हमारे पास है, आपके पास है एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि राइट आप एक्सरसाइज करें। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर सेनेटर इजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। कल सुबह 10 बजे सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट हाउस पेश किया जाएगा। सेनेट इजलास में अली जफर ने कहा, कल सदारती इलेक्शन है, इजाज चौधरी का हक है वो अपना वोट डालें। हम अपने सेनेटर को सदारती इलेक्शन के लिए ना बुला सके तो शर्मनाक होगा। फैसल जावेद ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने पर खिराज तहसीन पेश किया। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इकदाम को शाइन करार दे दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने आम माफी का मुतालबा कर दिया। कहा, बाने PTI सियासी कैदी हैं, फौरी रिहा किया जाए। मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। सेनेटर इसाक डार ने मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। कहा, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं, मुफाहमत से मामलात आगे बढ़ते हैं। मोहसिन नकवी को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। करीबी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी बरकरार रखेंगे। राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के पंजाब से सेनेटर के उम्मीदवार होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी अमल में इस्लाहात करने का फैसला। निगरान सेटअप को खत्म करने की तजवीज़। मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह ही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारी अंजाम देगा। काबीना तहलील हो जाएगी लेकिन वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। जुल्फ़िकार भुट्टो को जमहूरी हीरो और शहीद करार दिया जाए। मुंतखब ऐवानों ने करारदादें मंजूर कर लीं। सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब, KP और बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद मंजूर। सिंध असम्बली ने गुज़िश्ता रोज करारदाद मंजूर की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धांधली के बावजूद शहबाज शरीफ को आईनी वज़ीर आज़म तस्लीम करते हैं। विफाक से लड़ाई का ख्वाहिशमंद नहीं, आईनी किरदार अदा करता रहूंगा।
वज़ीर आज़म पेशावर आए तो मैं मौजूद नहीं था। सूबे की रिवायात के मुताबिक मेहमान के इस्तकबाल का कायल हूँ। गलत फहमियाँ खत्म करेंगे और इदारों पर एतमाद बहाल कराएंगे। तैमूर झगड़ा की कारकर्दगी नहीं थी, इसलिए काबीना में मौजूद नहीं। जस्टिस तारिक मसूद की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट का इनेकाद। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन फिर डीरेल हो सकते थे। हम इलेक्शन केस 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर सुनना चाहते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया। दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाकर रात 12 बजे फैसला सुनाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का पस मंजर में भी एक किरदार है। इनकी अदालत ज्यादा फैसले सुनाने के लिए मशहूर है। जस्टिस तारिक कहते थे 40 से 50 केस मेरी अदालत में लगा दें। मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ करप्शन के तमाम इल्जामात साबित हुए। मुजाहिर नकवी की वजह से अदलिया की साख मुतासिर हुई। उनके नाम के साथ जस्टिस या जज का नाम भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तफसीली राय जारी कर दी। कहा मुजाहिर नकवी जायती फायदे उठाने में मुलव्विस पाए गए। चौधरी शहबाज के दीवानी केस में जानते बूझते बच्चों को विरासत के हक से महरूम किया। मैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। मैं हर हालत में, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब हल्फ बर्दारी पे मौजूद थी। सिंध हुकूमत का गिरां फरोशों के खिलाफ फिर भरपूर एक्शन का ऐलान। मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि रवा साल रमजान का रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया। सिंध में मुस्तहिक खानदानों को 5000 रुपए इमदाद दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे तालीमी मैदान की नई बुलंदियों पर। ग्रेड 5 के तलबा ने उर्दू और अंग्रेजी में कौमी औसत को पीछे छोड़ दिया। उर्दू अहलियत 52 से 60 और अंग्रेजी महारत 60 से 66% तक बढ़ गई। इदारा तालीम व आगाही की रिपोर्ट जारी। जीबी ने 94% अंदराज की भी शानदार शरह हासिल की। सस्ती सफरी सहूलत भी महंगी करने की तैयारी। मजीद 16 मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का फैसला। टेंडर जारी। शालामार, कराची एक्सप्रेस, बोलान एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस आउटसोर्स की जाएगी। आउटसोर्सिंग के बाद किरायों में इजाफा हो जाएगा। मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियां मजीद महंगी होने का इम्कान। 1400 सीसी या जायद की गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। HBL PSL 9 के बड़े टाकरे। पेशावर ज़ल्मी को कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 196 रन का हदफ। बाबर आजम की शानदार 53 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने 12 गेंदों पर 30 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। अकील हुसैन की सीजन 9 की पहली हैट्रिक। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की सुनी गई। पंजाब के नए वजीर खेल फैसल खोखर का आलमी मयार की जैवलिन देने का ऐलान। कहते हैं अरशद नदीम पाकिस्तान के हीरो हैं। हुकूमत हर मुमकिन माली सरपरस्ती करेगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कुतुब मेला। 200 से ज़ायद मौज़ूआत पर नायाब कुतुब तवज्जो का मरकज़। 3 रोज़ा मेला कल तक जारी रहेगा।